नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी इस निशुल्क YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर। डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश, आपका हार्दिक अभिनंदन है। मेंस एग्जामिनेशन 2005 एग्जाम होने वाली है 2026 में, आपका पार्ट 26 है आपका। यहां पर देखें अगले सवालों के अंदर आपका अभी तक आप सवाल पढ़ चुके 356 का सवाल है, इज डैड इन, क्या पिताजी अंदर आ गए? तो जवाब आता नो ही इजंट, नहीं वो अंदर नहीं आए हैं। ही ब्लैंक होम एन आवर अगो, वो वहां पर 1 घंटे पहले घर से निकले थे। ही येट, अभी तक वो वापस नहीं पहुंचे हैं। ये सवाल बच्चा आपका टेंस का है, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल है। ठीक है, तो यहां आप चेक करेंगे अगो, अगो आता है पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में, क्या लेगा वर्ब का सेकंड फॉर्म? तो लीव का जो सेकंड फॉर्म आपके पास आता है वो क्या बनेगा? लेफ्ट बनेगा। ठीक है, फिर अगली चीज, ही ब्लैंक येट, वो अभी तक वहां पर वापस नहीं लौटे हैं। ठीक है, तो यहां पहचान है उसके अकॉर्डिंग। ये देखो सही मैंने क्यों लगा दिया, क्योंकि देखो कहीं पर भी आपका लेफ्ट था ही नहीं, तो आंसर तो आपको पहले से इसके अंदर मिल रहा है। लीव नहीं आएगा पास्ट में, लीव्स नहीं आएगा पास्ट में, आपका विल हैव ये नहीं आएगा पास्ट में क्योंकि ये फ्यूचर है, तो आंसर तो मिल गया। लेकिन अपन करेक्ट चेक कर रहे हैं, वहां पर आगे येट आ रहा है। येट किस में जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है, प्रेजेंट प्लू परफेक्ट में जाता है। वहां क्या लेता है? हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। तो यहां ही के साथ हैज लगेगा, एडवर्ब नॉट लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्न आ जाएगा। तो क्या बना? हैज नॉट रिटर्न्ड, इस तरीके से लगना चाहिए। ठीक, अगले सवाल पे आए आप, क्वेश्चन नंबर 357। बाई टुमारो आफ्टरनून, कल दोपहर तक द प्लेन कैरिंग मेडिसिन, जो वायुयान हवाई जहाज दवाइयां लेकर आपका जा रहा है, ठीक है, फॉर वॉर विक्टिम्स, युद्ध में जो शिकार हुए, युद्ध में जो आपका घायल हुए, ऑफ फॉर यूक्रेन, वो वहां पर यूक्रेन में उतर चुका होगा। ठीक है, तो अब आप गौर करें, यहां पर अपने पास में पहचान के लिए जो टर्म आ रहा है वो बाई, और बाई के साथ में क्या आ रहा है आपका वहां पर? टाइम। तो बाई प्लस टाइम जाता है फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट में अपन क्या लगाते हैं? विल या शैल, प्लस में हैव लाते हैं, तो ये विल रहा, ये हैव रहा, प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल लाते हैं, तो टेक, टुक, टेकन, या वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा? टेकन आ जाएगा। बाकी चीजें आप यहां से हटा दीजिए। ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये अपने पास में फ्यूचर सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल नहीं बेटा, फ्यूचर सिंपल है। ये आपका वहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है। और ये अपने पास में वहां पर प्रेजेंट सिंपल का सेंस है। ठीक है, तो यहां ध्यान देना, ये सवाल भी किसका है? टेंस या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल है। अगले सवाल पे आओ, आफ्टर मंथ्स ऑफ रिसेशन द इकोनॉमी ब्लैंक पिकिंग अप, काफी महीने का जो ढलान था, उतार था, कमजोरी थी, गिरावट थी आपका, उसके बाद में अर्थव्यवस्था है वो एक नया बूम वहां पर ले रही है। अगर इसको आप चेक कर रहे हैं तो आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, इसमें पास्ट की बात नहीं कर रहे। तो पास्ट वाली चीजें हैं उनको हटाइए, वॉज पास्ट में आता है, वर आपका पास्ट में आता है, तो इसमें केवल प्रेजेंट सेक्शन की आप बात करेंगे। तो इकोनॉमी यहां पर क्या है? एक वचन है, और एक वचन के बेस पर आप इसमें इज लगाएंगे, आर नहीं आएगा। आर आपका प्लूरल सेंस में आता है, बहुवचन में लिया जाता है। इसके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अप्लाई हो सकता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव नेचर के अंतर्गत। अगला सवाल यहां देखिएगा इसमें कि व्हेन, WHEN, व्हेन माय फ्रेंड केम टू कलेक्ट हर बुक्स, जब मेरी सहेली है, मेरी मित्र है, अपनी किताबें हैं उनको इकट्ठा करने के लिए आई वॉज अ लिटिल एम्बैरेस्ड, मैं तो थोड़ा सा वहां पर इस बारे में परेशान हुआ, एज आई ओनली 1 आउट ऑफ द 5 बुक्स दैट आई हैड बोरोड, कि मैं उससे जो किताबें उधार लेकर आया था या आई थी, तो वहां उनमें से केवल एक ही पुस्तक मैंने पढ़ रखी थी, एक से ज्यादा मैंने वहां पर पढ़ा नहीं। तो पहली बात तो ये सारा का सारा जो फंक्शन है वो पास्ट में हो रहा है। ठीक है, ये चेक करो, यहां से केम वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट है, वॉज पास्ट है, मतलब पास्ट के साथ आपको पास्ट का कोलैबोरेशन रखना है। तो रीड तो केवल प्रेजेंट में आ रहा है, नहीं आएगा। विल आपका फ्यूचर में आ रहा है, नहीं आएगा। हैव आपका प्रेजेंट में आ रहा है, नहीं आएगा। तो आपके पास में पास्ट का एक ही सेक्शन बचा, कौन सा? हैड रेड, मतलब पास्ट परफेक्ट में है आपका। ठीक, ये सवाल भी बच्चा आपका किससे है? टेंस या फिर करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल है। अगले पे आ जाओ, द पुलिस ऑफिसर स्टॉप्ड अस एंड आस्क्ड वेयर, पुलिस अधिकारी ने हमें रोका और हमें यह पूछा कि हम कहां जा रहे थे। तो सीधी सीधी बात है कि पास्ट की बात करेगा। यह भी सवाल टेंस या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का ही सवाल है। यहां वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट है, यहां आस्क्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट है, तो आगे पास्ट ही चाहिए। मतलब प्रेजेंट वाली चीजें हैं उनको आप दूर कीजिएगा। ये आर प्रेजेंट में है, दूर हो जाएगा। आर प्रेजेंट में है, हट जाएगा। अब यहां वर दोनों है पास्ट में, लेकिन ये समझो कि ये डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट स्पीच है। कनेक्टर के रूप में आपको WH वर्ड दिया जा चुका है, तो अब आपको करना क्या है? आगे हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आएगा,
सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, कर्ता कारक या कर्ता है, डूअर ऑफ एक्शन है, एजेंट है, वो पहले आएगा। मतलब आपका वर पहले नहीं आएगा, पहले वी आएगा। इस सेंटेंस को प्रश्नवाचक की बजाय साधारण आपको बनाना पड़ेगा, इसलिए हम पहले वी लाएंगे, वी के साथ बहुवचन वर लेकर आएंगे, उसके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा। कौन सा? गोइंग। अगले सवाल पे आओ। The passengers in the waiting room are restless after the announcement that the train late। जो यात्री हैं जो कि प्रतीक्षालय के कक्ष में थे वो काफी बेचैन थे आपका जब ये उद्घोषणा हुई कि ट्रेन काफी लेट। तो इसके टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि टाइमिंग वहां पर कैसा है आपका। ठीक है, तो आप गौर करो, यहां पर अपने पास में टाइमिंग आपको आर से पता चल रहा है, मींस प्रेजेंट है, तो इसके साथ पास्ट का कोलैबोरेशन आपको नहीं रखना है, पास्ट वाली चीजें आप हटा दीजिए। वॉज दोनों पास्ट में हट गए। अब अगला यही तो कहेगा ना कि ट्रेन लेट चल रही है, ट्रेन रुकी नहीं है, ट्रेन आ तो रही है लेकिन लेट है आपका, तो आप रन्स नहीं लगा सकते। रन्स तो हैबिट को बताएगा, हैबिचुअल एक्शन को बताएगा, तो वो हैबिचुअल एक्शन इसमें अलाउ नहीं होगा। यहां जो अपना पैटर्नेबल सिचुएशन आएगा वो बच्चा ये रहेगा, कौन सा? इज रनिंग। ट्रेन इज रनिंग लेट। ऐसा कभी नहीं होता ट्रेन रन्स लेट, ऐसा स्ट्रक्चर भी नहीं बनता है। ये फिर से बच्चा सवाल किसका है? टेंस या फिर करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल आपको देखने को मिलता है। अगले सवाल पे आ जाएं आपका। रीता डिडंट या डिडंट सी मी वेव टू हर। रीता है, रीता ने मुझे उसकी तरफ हाथ हिलाते हुए बबाई करते हुए नहीं देखा। शी ब्लैंक इन द अदर डायरेक्शन। वह दूसरी तरफ देख रही थी जब मैंने उन्हें टाटा बाय बाय बोला वहां पर। अगर इस चीज को आप चेक करते हैं तो पहले टाइम को चेक कर लीजिएगा। ये सवाल फिर से टेंस या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का ही सवाल बच्चा बन रहा है आपका। यहां देखेंगे डिड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब पास्ट है, तो मुझे पास्ट ही रखना है, और अगर मैं पास्ट रखता हूं तो प्रेजेंट वाली चीजें मैं दूर कर दूंगा। कौन सा? इज प्रेजेंट में है आपका, वहां पर हैज किस में है? प्रेजेंट में। ये दोनों बाहर हो गए। अब ये बताओ कि उसने दूसरे डायरेक्शन में देखा या देख रही थी? देख रही थी, तो ये कंटिन्यूअस नेचर है, प्रोग्रेसिव नेचर है आपका, और इसलिए इसमें लुक्ड नहीं आएगा। लुक्ड तो काम पूरा हो गया कि उसने दूसरे डायरेक्शन में देखा, हमें बताना है कि वह दूसरे डायरेक्शन में वहां पर देख रही थी। तो यहां ये बताएंगे कि शी के साथ में वॉज या वर में से क्या लगेगा? वॉज, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा। कौन सा? आपका लुकिंग आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाओ। द एक्सीडेंट विक्टिम ब्लैंक बाय द टाइम दे ब्लैंक इनटू द हॉस्पिटल। ये कहा कि जो दुर्घटना का शिकार व्यक्ति है, ठीक है, उस समय तक जो कि वहां पर अस्पताल है उसकी बात बताई, वहां तक पहुंचा। इसका मीनिंग टूटा फूटा आया ना, एक साथ मीनिंग यहां पर निकालने की कोशिश करना कि अगला इसमें क्या कहना चाह रहा है आपका। ठीक है, अगला ये कह रहा है कि एक्सीडेंट जो विक्टिम है, दुर्घटना का जो शिकार व्यक्ति है, बाय द टाइम उस समय तक मर चुका था। कब तक मर चुका था? दे हिम टू द हॉस्पिटल, जब तक वो उसे अस्पताल लेकर गए। ठीक, तो यहां आप चेक करेंगे कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा काम आपका बाद में हुआ। जो काम पहले हुआ उधर आप लगाएंगे हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, और जो काम आपका बाद में हुआ उधर लगाएंगे वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो यहां आप देखेंगे कि विक्टिम या दुर्घटना में जो घायल व्यक्ति है वो मर गया, ये काम पहले हुआ। तो सवाल तो टेंस या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल है। ठीक, और इस वजह से आप इसकी बात यहां करते हैं तो इस मैनर विशेष के अंदर, इस तरीके विशेष के अंदर आप देखेंगे हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म केवल एक ही जगह है, हैड डाइड, बाकी कहीं नहीं है। तो बाकी को आप आराम से हटा सकते हैं। ये वॉज डेड नहीं होगा, वॉज डाइंग नहीं होगा, विल बी डेड वहां पर नहीं होगा। और ये भी कहा दे हिम टू द हॉस्पिटल, वे इसे अस्पताल लेकर दौड़े, तो ये काम तो बाद में हुआ ना आपका वहां पर। ठीक है, तो वहां केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए, जो हमें वहां वाले पार्ट में केवल रस्ट लगाना चाहिए था, लेकिन इस वाले पार्ट के अंदर हमें रस्ट नहीं दिया हुआ। क्या दिया हुआ बताओ? देखिए आपका वहां पर हैड रस्ट वहां दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, आपका अपने वाले पैटर्न में इसका दूसरा मैनर लेकर चलेंगे। क्या इस तरीके से सवाल बन सकता है? नहीं बनेगा, दोनों साइड हैड रस्ट नहीं आएगा। ठीक है, अब यहां चेक करते हैं कि इससे नजदीकी कोई बन सकता? बिल्कुल बन सकता बेटा आपका वहां पर। ठीक है, वो चेक करें। इसमें गलती इसकी नहीं है, बल्कि गलती किसकी है? इस वाले पार्ट की। ठीक है, अब इसके करीबी जाएंगे, सेकंड प्रेफरेंस पर, दूसरी प्राथमिकता पर, द्वितीय प्राथमिकता पे जाएंगे। पहली प्राथमिकता अपनी पूरी नहीं हुई है। ठीक है, अब यह है कि वो मर चुका था, मतलब काम तो पास्ट में पूरा हुआ। तो पूरा होने के लिए आपको यहां बताना है कि डाइंग पूरा हुआ क्या? नहीं। ठीक है, फिर ये विल बी, ये तो फ्यूचर में होगा, तो ये दोनों बिल्कुल नहीं होंगे। हालांकि ये भी प्योर नहीं है आपका, लेकिन करीबी मानेंगे, वॉज डेड मर चुका था।
ठीक है। और फिर आगे क्या आना चाहिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म, जो मुझे वहां पर दिया हुआ किसमें, रस्ट में। तो ये पहली प्राथमिकता नहीं है बच्चा, किसमें है आपका, दूसरी प्राथमिकता में। ये सवाल बहुत बेहतर बन जाता जब आप यहां पर इसमें हेड रस्ट की बजाय केवल क्या रख देते, बताओ, आपका रस्ट रख देते। ठीक है। अब ये चीज मैंने क्यों समझाई, आपने यहां इसको देखा और यहां टिक मार्क लगा दिया, फिर आगे बढ़ गए तो आंसर गलत हो गया। ठीक है। अगर दो खाली स्थान है, दो ब्लैंक है, तो आपको दोनों को वहां चेक करना चाहिए, केवल एक के भरोसे ये काम वहां पर नहीं होता है। अगले सवाल पे आए। बाय द एंड ऑफ मार्च आई ब्लैंक डूइंग दिस जॉब फॉर 6 years। इस मार्च के आखिर तक आते आते मैं यह काम 6 वर्षों से कर रहा हूंगा। तो यह सवाल फिर से टेंस या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल वहां बच्चा बनता है। और इसके अंदर जो पहचान हमें दी हुई है, उस पहचान को आप देखना कि पहचान अपने पास में कहां से मिलेगी। पहचान बिल्कुल आपको स्टार्ट के अंदर ही देखने को मिल जाएगी। स्टार्ट में आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको बाई के साथ में टाइम दिया जा रहा है। बाई के साथ में जब टाइम मिलता है तो ये फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर प्लू परफेक्ट में जाता है। वहां क्या लेते हैं, विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं। तो हमारे पास में विल या शैल जहां नहीं है उन्हें बाहर करेंगे। यहां नहीं है, ये बाहर हो गया, यहां नहीं है, ये बाहर हो गया। अब विल या शैल में से विल यहां तो है, लेकिन आगे हैव नहीं है, बी यहां गलत है। ठीक, मुझे क्या चाहिए, विल बी चाहिए प्लस हैव चाहिए और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। तो यहां पर आपका बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है। बी का पहला फॉर्म इज एम आर है, दूसरा वोजवर है और तीसरा बेटा क्या है आपका, बीन है, विल हैव बीन। और यहां बेटा बीन वाला जो पार्ट आ रहा है, ठीक है, वो फ्यूचर परफेक्ट को शो कर रहा है। लेकिन एक चीज गौर करो, ये फ्यूचर परफेक्ट के अलावा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी बना गया। कैसे बना गया वो सुनना, आपका फॉर के साथ टाइम दिया हुआ है। तो अगर बाई प्लस टाइम है, सिंस या फॉर या ऑल के साथ टाइम है, तो वो केवल आपका फ्यूचर परफेक्ट नहीं है, केवल आपका फ्यूचर परफेक्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, वहां तक ये चीज आपकी चली जाती है। ठीक है। तो यहां मैं इसको अब पार्टिकल मानूंगा। क्यों? क्योंकि मैन वर्ब मेरे पास कौन सा रहेगा, डूइंग रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इस तरीके से ये डील हो जाएगा। अगले सवाल पे आए। बाय नवंबर नेक्स्ट ईयर शी ब्लैंक हर सेकंड बुक ऑफ पोएम्स। ये उससे मिलता जुलता सवाल जानबूझकर आपको दिया जा रहा है ताकि आप इस चीज को पीछे वाले से फर्क करके समझ सकें। यह सवाल फिर से टेंस या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल है बच्चा। बाई दे दिया और बाई के साथ में टाइम दे दिया। अब देखो इसमें सिंस या फॉर या ऑल के साथ टाइम नहीं है। अब ये अकेला फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा और अकेला फ्यूचर परफेक्ट वहां आएगा। वहां पर क्या लगाते हैं, विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहां चेक करिएगा, यहां अपने पास में हैड है, नहीं होगा, हैज है, नहीं होगा, ये पास्ट का है, ये प्रेजेंट का है और ये कंप्लीटेड सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट का नहीं। मुझे तो फ्यूचर चाहिए, तो फ्यूचर वाले पार्ट में विल, पार्टिकल आपका साथ में क्या लगेगा वहां पर, हैव, और उसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सा, कंप्लीटेड। ये केवल फ्यूचर परफेक्ट है। इससे पहले वाला फ्यूचर परफेक्ट के साथ में क्या बन गया, कंटिन्यूअस भी बन गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगले सवाल में आओ बच्चा। ये सवाल फिर से टेंस का भी कह सकते हैं और साथ में आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या कॉन्कर्ड या फिर सिंटेक्स उसका मिला जुला कहा जा सकता है कि मेनी रिसर्चर्स ब्लैंक कंडक्टेड दिस एक्सपेरिमेंट टू प्रूव देयर पॉइंट। अगले ने ये कहा अधिकांश जो आपके शोधकर्ता हैं उन्होंने इस प्रयोग को साबित करने के लिए इस बिंदु पर बहुत ज्यादा कार्य किया है। ठीक है। या फिर यह कहा जा सकता है कि उन्होंने इसको अच्छे तरीके से संचालित भी वहां किया है। तो पहली बात, रिसर्चर्स आपका बहुवचन है, इसमें एक वचन की चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। हैज आपका एक वचन बाहर हो जाएगा, आपका वहां पर हैव, आर, वर, ये तीनों ही बच्चा आपके पास में क्या है, बहुवचन है। लेकिन समझना यूं आपका कि एक्टिव है कि पैसिव, ये देखना पड़ेगा कि बहुत सारे रिसर्चर्स ने कंडक्ट किया है, संचालित किया है, इसको क्रियान्वित वहां पर किया है। ठीक है। तो आप ये बताएंगे ये एक्टिव में है और एक्टिव में होने का मतलब आपको केवल सीधा सीधा थर्ड फॉर्म किसी ऑक्सिलियरी के साथ में मिल रहा है, तो वो किस में मिलेगा, परफेक्ट में मिलेगा। अगर आप आर के साथ में लगाते हैं थर्ड फॉर्म तो ये बी फॉर्म है, वर के साथ लगाते हैं तो ये बी फॉर्म है, बी के साथ में थर्ड लगाते ये पैसिव बन जाता है। जबकि मेरा नेचर पैसिव का नहीं है, मेरा नेचर वहां किसका है, एक्टिव का है। एक्टिव में मैं क्या कर सकता हूं, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में रख सकता हूं आपका। ठीक है। हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, अगर उसमें बीन जोड़ देता, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तब ये बेटा किस में चला जाता, पैसिव में चला जाता। जबकि यहां पैसिव में है कि एक्टिव में, एक्टिव सेंस में से देखने को मिल रहा है। अगले सवाल पे आओ। ये सवाल केवल और केवल बच्चा सिंटैक्स का है, इसमें टेंस का कोई प्योर रिलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। नाइदर शी नॉर आई ब्लैंक गेटिंग द ट्रॉफी दिस ईयर। इस साल की बात करें तो ना तो उसे ट्रॉफी मिलने जा रही है और ना ही मुझे वहां पर ट्रॉफी आपका मिलने जा रही है। ठीक है। तो ये जो रूल है
ये आपका लिंकिंग डिवाइसेस का है नाइदर नोर, जैसे नोर है, नाइदर नोर है, और है, आइदर और है, या फिर आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो। इनके साथ में दो सब्जेक्ट्स को आप जोड़ते हैं बच्चा, तो इसमें दूसरे वाला सब्जेक्ट या खालिस्तान के पास वाला जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार इसमें लगाया जाता है। तो नाइदर नोर में शी के अनुसार नहीं, यहां आई के अनुसार लेंगे, और आई के अनुसार लेने का मतलब आई के साथ में आप आर नहीं ले सकते, आई के साथ में आपका इज नहीं ले सकते। अब आई के साथ वोज भी आ सकता है, एम भी आ सकता है, लेकिन जरा चेक करना, यहां जो दिस दिया हुआ है ये प्रेजेंट टाइम को आपका इंडिकेट करने वाला है, मतलब पास्ट वाला वोज इसमें अप्लाई नहीं होगा, और इस वजह से इसमें जो आंसरेबल सिचुएशन है वो बच्चा क्या बन जाएगी, आपकी एम बन जाएगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसका वहां पर डीलिंग कर दिया जाएगा। अगले सवाल पे आ जाएं। विजय इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई हैव 4 years। विजय है वो मेरा अच्छा दोस्त है, सबसे अच्छा दोस्त है, और मैं कई वर्षों से उसे जानता हूं आपका। ठीक है, अगर इस पैटर्न को आप पढ़ रहे हैं बच्चा, तो यहां चेक करना, अपने पास में यह सवाल फिर से टेंस का है या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल है। यहां मुझे क्या देखने को मिला, फो के साथ में टाइम आ गया, तो सिंस या फॉर या ऑल के साथ में जो टाइम लगता है, ठीक है, वो जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। वहां क्या लगता है, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब ये चीजें बाहर हो गई। इज वहां पर नहीं आएगा, हैड वहां पर नहीं आएगा, ये भी बाहर है। हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, नॉन, तो ये यहां गलती है। अब यहां जो ये लास्ट में दिया हुआ है ना बेटा, ये कंप्लीट सही नहीं है, ये भी क्वेश्चन मार्क में आ जाता है, करीबी आंसर कह सकते हैं, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आप कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो, आपने खुद ने कहा कि हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होना चाहिए, दे रखा है ना बेटा। नाउ क्या है, परसेप्शन का वर्ब है, ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसके अंदर आप क्या नहीं लगाएंगे बताओ, देखिए आपका वहां पर आईएनजी नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो आप मजबूरी में तो आप लगा रहे हैं, अदरवाइज आपका इसमें सीधा जो पार्ट है, ठीक है, यहां ये होना चाहिए, कौन सा, हैव नॉन प्रेजेंट परफेक्ट। जहां आईएनजी नहीं लगता तो कंटिन्यूअस हट गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस हटा तो केवल क्या बचा बच्चा आपका, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट बच गया। इसके अकॉर्डिंग इसे अप्लाई किया जा सकता है। अगले सवाल पे आए। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ब्लैंक रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कूल गार्डन। ये सवाल फिर से सिंटेक्स का है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का सवाल इसे वहां पर कहा जा सकता है। अब इस चीज को अगर आप चेक करते हैं तो यहां अगले ने ये कहा ईच ऑफ द, ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ोगे आप वो सुनना जरा। ईच ऑफ के साथ नाउन या प्रोनाउन जो आ सकता है, जैसे यहां नाउन आया है वो प्लूरल आता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब वो एक वचन आता है, सिंगुलर आता है। तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं, ये तो प्लूरल है लेकिन यहां सिंगुलर आना चाहिए, मतलब वर्ब बहुवचन, आर बहुवचन। मस्ट क्यों काम में नहीं लूंगा, मस्ट मॉडल ऑक्सिलियरी है, मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, तो यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ही नहीं आपका। ठीक है, यहां सीधा रिस्पॉन्सिबल दे दिया, एडजेक्टिव दे दिया आपका, मुझे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वहां पर चाहिए होता है, तो मस्ट तो लगाते ही स्ट्रक्चर पूरा ही गड़बड़ हो जाएगा, पूर्णतः अशुद्ध बन जाएगा। यहां केवल क्या बचेगा, इज बचेगा। अगले सवाल पे आ जाएं। आई वुड लव टू गो आउट विथ यू टुमारो। मैं आपके साथ कल घूमने बाहर जाऊं, उसमें मुझे बड़ा आनंद आएगा, बड़ा अच्छा वहां लगेगा। बट आई डिनर विथ अरविंद, लेकिन मैं वहां पर अरविंद के साथ डिनर कर रहा होऊंगा। ठीक है, तो अब आप चेक ये करो यहां पर कि आपके पास में ये सवाल फिर से किसका है, टेंस का है, और बहुत ही बढ़िया सवाल आपको देखने को मिल रहा है। पहली बात तो आप ये बताओगे कि आप यहां पर अगला ये कहना चाह रहा है कि मैं डिनर ले रहा होऊंगा, कंटिन्यूटी है, मतलब वहां पर सिंपली ये कहेंगे कंटिन्यूअस का आईएनजी आना चाहिए, जिसमें आईएनजी नहीं है उसे बाहर करो, यहां आईएनजी नहीं है। ठीक, यहां पर आपका आईएनजी नहीं है, ये बाहर हो गए ना बच्चा। अब दो बचे, मस्ट बी हैविंग और एम हैविंग। ठीक है, मस्ट बी हैविंग का मतलब तो आंधी आए तूफान आए मैं तो ये काम करूंगा ही करूंगा, जो पॉसिबल नहीं है साहब। ठीक है, आप भी प्लान बना रहे हैं, ये प्लान कैंसिल भी हो सकता है, ये प्लान वहां पर हट भी सकता है आपका। ठीक है, तो इतना प्रेशर नहीं डालेंगे, आप ये कहेंगे आपका वहां पर सीधा सीधा कौन सा, एम हैविंग। ठीक है, अब आप कहेंगे सर बात तो आप यहां पर फ्यूचर की कर रहे हैं, फिर एम हैविंग कैसे आया, वो सुनो। एम हैविंग है इजमार प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाले टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस केवल प्रेजेंट का मीनिंग नहीं देता है, जब जरूरत पड़े ये फ्यूचर का मीनिंग भी आपको वहां पर दे सकता है। तो ये आज आपके बेहतरीन 15 क्वेश्चंस रहे, और इन क्वेश्चंस में केवल अपन ने दो ही टॉपिक्स को वहां टच किया है, जिसमें एक टेंस का है आपका बच्चा और दूसरा किसका है, सिंटेक्स का। मैं कह रहा हूं एग्जाम तक आते आते आपको शुरू में लग रहा है सर हम एक या दो टॉपिक तक सीमित रहेंगे, नहीं बेटा, सारे टच हो जाएंगे, लेकिन इसमें अच्छे क्वेश्चन करवाऊं, ज्यादा करवाऊं। ठीक है, हो सकता है 15 की जगह 20 ले आए, बाद में 25 ले आए, धीरे 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 इसका बेनिफिट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन चीजों को अपने दोस्तों के साथ में जितना साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जरूर करना बेटा आपका। ठीक है, क्योंकि विद्यादान महादान होता है आपका, जितना आप वहां पर विद्या को बांटेंगे उतना ही विद्या की देवी आप
आप पर वहां पर असीम कृपा बना के रखेगी वहां पर। तो कभी भी अपने नॉलेज को आप अपने तक सीमित रखने की कोशिश नहीं करेंगे, बांटेंगे तो आपको फायदा होगा, जिससे मैं भी तो आपको दे ही रहा हूं ना, ठीक है। वैसे आपको भी दूसरों तक इसे पहुंचाना चाहिए। तो आज के लिए बच्चा इतना ही, मिलता हूं आपका नेक्स्ट क्लास में, आपका पार्ट नंबर 27 में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बेटा पढ़ते रहिए।